तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ये कहता है कि ए बाई साइन ए इक्वल होगा बी बाई साइन बी इक्वल होगा सी बाई साइन सी बराबर के। यहाँ पर के कुछ भी हो सकता है। अब जरा देखेंगे हम ट्रायंगल बना करके। सपोज डैट ये कहाँ भाई संभव होगा, ये ट्रायंगल ए बी सी में संभव होगा, है या नहीं। त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, ये क्या है ए बी और सी। ए के सामने साइड ए होगी, बी के सामने क्या होगी साइड बी होगी, और सी के सामने क्या होगी साइड सी होगी। अब ध्यान रखना भाई साहब, अगर मैं यहाँ से लंब डाल दूँ, किसी भी त्रिभुज की हाइट होनी चाहिए नहीं, किसी भी त्रिभुज का एरिया तभी निकलता है जब उसकी हाइट हो। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा, तो ये क्या बचेगा भाई साहब 90 माइनस थीटा। कुछ देर के लिए माना, या अगर ये 90 ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। अब बताइए साहब, ये अगर 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री हो गया, ये थीटा तो ये क्या बनेगा साहब 90 माइनस थीटा। अब हमें एक बात बताइए, ये हो गया इस ट्रायंगल ए डी सी की मैं बात करता हूँ साहब, किस में ए डी सी की मैं बात करता हूँ, किसकी सर ए डी सी की मैं बात करता हूँ। चलिए सर, ए डी सी की त्रिभुज ए डी सी में, किस में ए डी सी में मैं निकालता हूँ साइन सी। ये कोण क्या है सी है ना, साइन सी निकाल रहा हूँ भाई साहब साइन सी। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या बनेगा लंब बटा कर्ण। तो क्या बनेगा साहब ए डी बटे ए सी, ए सी मतलब बी। अब हम एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से ए डी का मान निकाल दिया करूँ तो क्या बनेगा भाई साहब बी साइन सी। इसको एक नंबर मान लें, बोलो। चलिए साहब, इसमें मैं चाहता हूँ त्रिभुज नंबर, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ए बी डी में। तो बताइए सर क्या आएगा। हम अगर निकालता हूँ ये साइन बी, एंगल निकाल लें, तो साइन थीटा बराबर क्या निकल, साइन बी बराबर क्या होगा साइन बी निकल रहा हूँ ना, साइन बी इस लंब बटा कर्ण ए डी बटा कितना सी। अगर हम ए डी का मान निकाल दे तो क्या बनेगा सर सी साइन बी बनेगा। समीकरण नंबर 2। बातों को समझा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अगर हम थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लें तो अब चाहें तो साइन ए भी कुछ देर के लिए, हम यहाँ पर कुछ देर के लिए बता रहा हूँ, कुछ देर के लिए। काश मैं यहाँ पर ए, यहाँ पर मैं बी भर देता, यहाँ पर मैं ए रख देता तो कोई परेशानी, और तो यहाँ पर सी तो चल का तस। अब मैं बात करता हूँ कि बी के सामने तो बी आ जाएगी साहब, सी के सामने तो सी रहेगी, और ए के सामने क्या आ जाएगा ये मेरा ए आ जाएगा। आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं दोनों तो हाइटे है ना जी, दोनों क्या है तो ए डी बराबर है कि नहीं दोनों के, तो बी साइन सी क्या इक्वल नहीं होगा सी साइन बी का, सी साइन बी का। ये बी क्या है एंगल है भाई साहब, और ये ए बी सी क्या है साइड है। अगर मैं बी में साइन बी को भाग लगाता हूँ साहब, तो क्या ये सी में साइन सी भाग नहीं लगाएगा। इसी प्रकार से इसका मतलब कि ए में क्या साइन ए भाग नहीं लगाएगा, ये आपस में क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। बोलो कि हाँ सही बात है। लेकिन अगर मैं इसको मास्टर ट्रायंगल में ले चलूँ, मास्टर ट्रायंगल में सपोज डैट ये हमारा क्या हो गया, मेरा सर्किल हो गया। इधर ध्यान दो, ये क्या हो गया मेरा सर्किल हो गया, ये सर्कल मेरा हो गया। यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक ट्रायंगल, क्या ए बी और सी हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है भाई साहब, अगर कोई सरल रेखा सर्किल के सेंटर से होकर गुजरती हो, अगर कोई सरल रेखा सर्किल के सेंटर से होकर गुजरती हो तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। अर्धवृत्त में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, याद है। ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये हमेशा तो कांस्टेंट रहेगा। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कॉर्न स्क्वायर, ये होगा ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बटा, ए के सामने क्या होगी साइड ए होगी, बी के सामने क्या होगी साइड बी होगी, सी के सामने साइड सी। तो ए बटा साइन ए इक्वल आएगा बी बटा साइन बी इक्वल आएगा सी बटा साइन सी बराबर। अब ये क्या वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r के इक्वल होता है,
ये कांस्टेंट आएगा। ये बात याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद होना चाहिए। चलो